हम सब ने बर्मुला ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी है। बर्मुला ट्रायंगल ओशियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वास्तव में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बर्मुला आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बर्मुला ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ से गुजरते टाइम शिप्स और एयरप्लेन का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बाहमास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर्स सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बाहमास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच ओशियन में इस बोट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? इनको समुद्र निकल गया या ये किसी जहाज का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बाहमास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बर्मुला ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन बोट्स गार्ड को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो ओशियन के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन उस बोट का एक भी हिस्सा नहीं मिला। अभी तक बहुत से शिप्स और एयरप्लेन इस ट्रायंगल में गुम हो चुके हैं। आज तक इनमें से बहुत से शिप्स और एयरप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पे सो हुए थे। जबकि दूसरों का तो न मलबा मिला और न ही उनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। ओशियन के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मोनेस्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बर्मुला ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से न तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और न ही किसी जहाज को। यहाँ पर होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटी का एक्चुअल रीजन साइंटिस्टों को आखिरकार मिल चुका है। ये बात है 1945 की, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकली थी। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बर्मुला ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ कुछ महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी रेस्क्यू के लिए एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से वो भी बर्मुला ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह न ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और न ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका है। यही वो टाइम था जिसके बाद दुनिया भर में बर्मुला ट्रायंगल को मिस्टीरियस तरीके से देखा जाने लगा। लेकिन इस इंसिडेंट से लगभग 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉड स्टाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने ऑफिसर की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम जाना पड़ा। अभी जहाज को बर्मुला ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि एयरप्लेन के बहुत से इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद हो गए हैं। न ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और न ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और न ही उसको ये मालूम था कि इस टाइम वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें न ही कोई शिप नजर आ रही थी और न ही जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन किस्मत थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। और कुछ घंटों की इस डेंजरस टाइम के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहाँ जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बर्मुला ट्रायंगल अपने मिस्ट्री की वजह से फेमस हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और किस्मत से बच निकले थे। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल्फारो समुद्र की सतह से 15,000 फीट नीचे ओशियन के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23
फेब 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हैवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बर्मुला ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने तुरंत जहाज का वे चेंज कर दिया और वो हैवाना की बजाय डालिस एयरपोर्ट पर लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बर्मुला ट्रायंगल की मिस्ट्री में आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुई। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बिर्राक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बिर्राक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो न ही उनको कोई यॉट मिली और न ही बिर्राक का कोई नामो निशान था। पता नहीं समुद्र में उसकी ऐसी कौन सी चीज से टक्कर हुई थी। ये राज बिर्राक के साथ ही हमेशा के लिए चला गया। बर्मुला ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री हर नए टाइम के बाद एक बार फिर से लोगों के दिमाग में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्टों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिसर्चरों को कुछ ऐसा मिलता है जिससे पता चलता है कि बर्मुला ट्रायंगल की ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक अमेरिकन साइंटिस्टों की टीम ने सैटेलाइट से बर्मुला ट्रायंगल पर कुछ महीनों तक रिसर्च की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बर्मुला ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसी क्लाउड्स बन रहे हैं जो न ही स्क्वायर है और न ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शेप जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई नॉर्मल क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि न ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं न ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्टों का कहना है कि शायद बर्मुला ट्रायंगल में होने वाले एक्सीडेंट की ये भी एक वजह मानी जा सकती है और बर्मुला ट्रायंगल की ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। सो दिस इज अवर माइस्टिक्स चैनल, वेटिंग फॉर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो। बाय।